अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट टॉर्क। टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो टॉर्क का अगर मैं कंपोनेंट वाला फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। द टाउ इन कंपोनेंट फॉर्म वाज लाइक दिस, it was yfz minus zfy into I cap plus zfx minus fx minus xfz into j cap plus xfy minus yfx into k cap. This is complete formula for torque in 3 dimensions. So what's x y z? x y z एक्स वाई जेड जो है ये है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है फोर्स। और एफ एक्स एफ वाई एफ जेड क्या है? दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एंड द क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क। ठीक है, वी नो दैट जो पावर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, दैट वाज एफ डॉट वी, प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये फॉर्मूला था पावर का ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। अब यहाँ पे जो पावर होगा दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, वो यहाँ पे भी है, वहाँ ये बेसिक डेफिनेशन है। अब यहाँ पे वर्क चेंज हो जाएगी, वहाँ पे था एफ डॉट एस, यहाँ पे आएगा टाउ डी थीटा। यहाँ अगर हम टाउ थीटा ही लेंगे, बिकॉज वहाँ पे जो वर्क डन था ट्रांसलेटिव मोशन में दैट वाज एफ डॉट एस। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो होगा टाउ थीटा। टाउ थीटा यानी कि फोर्स की जगह आपने लगाया टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आपने लगाया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डब्ल्यू इज टाउ थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो पी बराबर होगा डी बाई डी टी ऑफ टाउ थीटा। ठीक है, टॉर्क तो बाहर जाएगा, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ टॉर्क इज टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन टॉर्क फॉर, हाउ वी डिफाइन पावर फॉर टॉर्क। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट another quantity in rotational motion, very important, that is angular momentum. एंगुलर मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब जब हम ट्रांसलेटरी मोशन से जाएंगे किस में, रोटेशनल में, तो फोर्स की जगह कौन लेगा? टॉर्क इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, डिफ्रेंसिएशन तो सेम है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम देखा जा रहा है लीनियर मोमेंटम का, तो यहाँ पे एक हम अननोन क्वांटिटी एक लाएंगे, यानी कि हम टॉर्क का फॉर्मूला इसके बराबर लाएंगे, डी बाई डी टी ऑफ सम अननोन क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ अननोन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इस साइड टॉर्क है यानी कि उसने फोर्स की जगह ली, तो ये जो अननोन क्वांटिटी ब्रैकेट में होगी ये किसकी जगह लेगा? पी का। यानी कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला बनाएंगे फॉर रोटेशनल मोशन, एंड इवेंचुअली मैचिंग से ही हमें पता चलेगा कि जो ब्रैकेट में अननोन क्वांटिटी होगी ये सब्स्टिट्यूट होगा किसका? लीनियर मोमेंटम का इन रोटेशनल मोशन, एंड इट विल बी कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। इट विल बी कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, या डायग्राम अगर हम दूसरे पेज में भी बनाएंगे। पहले मैं अगर हम टॉर्क का ऊपर वाला फॉर्मूला देखेंगे जो हमने पीछे डिराइव किया है, मोशन फॉर मोशन इन एक्स वाई प्लेन, टाउ किसके बराबर आया था? एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था टॉर्क का फॉर्मूला।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है। नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। फोर्स के तीन कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, वी नो दैट फोर्स इज डी बाई डी टी ऑफ पी, तो एफ एक्स इज डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स, ठीक है। एफ वाई इज डी बाई डी टी ऑफ पी वाई। अच्छा, साथ में लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो पी एक्स बराबर होगा एम वी एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स होगा एम बाहर जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, ठीक है। एफ वाई एम बाहर जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, ठीक है। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट आया, फोर्स का वाई कंपोनेंट आया, ठीक है। ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट, फोर्स का वाई कंपोनेंट, इनको हम पुट करेंगे किस में, टॉर्क के फॉर्मूला में, ठीक है। देयरफॉर टाउ हमें आएगा, टाउ में पहले क्या है एक्स, एक्स फिर एफ वाई, एक्स एफ वाई। तो एफ वाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, एम डी वी वाई बाई डी टी, एक्स एम डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, फिर क्या है माइनस वाई एफ एक्स, एफ एक्स के फॉर्मूला में क्या है एम डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला आया टॉर्क का। नाउ एम इज कॉमन, एम को बाहर लेंगे, टाउ इज इक्वल टू एम बाहर गया तो अंदर क्या रहेगा, एक्स डी वी वाई अपॉन डी टी माइनस वाई डी वी एक्स अपॉन डी टी। अब इसको आप मानिए, सपोज फॉर टाइम बीइंग दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको आप यहीं छोड़िए एक मिनट के लिए, हम एक साइड से एक नई डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे। अगर मैं कहूँ डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, इसकी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। या मैंने साइड से उठाई एक अननोन क्वांटिटी, ठीक है। तो ये है एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट माइनस वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इसको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, बीच में क्या आएगा माइनस, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये देखिए एक्स इंटू डी वी वाई अपॉन डी टी हो गया फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वी वाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स, ये हो गया पहला। फिर बीच में क्या है, फिर बीच में माइनस है। अब इसको देखिए, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वाई इंटू डी वी एक्स बाई डी टी, फिर बीच में क्या आएगा प्लस, लेकिन इस माइनस से वो क्या बनेगा माइनस, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट रूल का तो प्लस आएगा बीच में, लेकिन ये जो बीच में माइनस है उससे वो क्या बनेगा माइनस, इंटू सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आएगा वी एक्स इंटू डी बाई डी टी ऑफ वाई। नाउ dx by dt is rate of change of x component of position with respect to time. Rate of change of position with respect to time gives us velocity. तो ये देगा vx, ये dy by dt क्या देगा vy, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स डी वी वाई अपॉन डी टी प्लस वी वाई। अब इस डी एक्स बाई डी टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं वी एक्स, ठीक है, माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी, ठीक है, माइनस डी वाई बाई डी टी विल गिव अस वी वाई माइनस वी एक्स वी वाई प्लस वी एक्स माइनस वी वाई एक्स वी एक्स वी कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी आर लेफ्ट विद डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब आप इक्वेशन फर्स्ट की तरफ देखिए, जो हम जहाँ पे हमने छोड़ा था, ये जो साइड से हमने उठाया इसको यूज़ करना है हमने। ये देखिए आपके ब्रैकेट में क्या है, एक्स डी वी वाई बाई डी टी, ये देखिए एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस
वाई डी वी एक्स बाई डी टी, वाई डी वी एक्स बाई डी टी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन करके, डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, यानी कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेकंड को इन फर्स्ट, सेकंड इन फर्स्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क आएगा एम इंटू, ये जो है ब्रैकेट में क्वांटिटीज़ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। ये जो बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नाउ हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। टॉक इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ डी बाई डी टी ऑफ एक्स एम वी वाई माइनस वाई एम वी एक्स, यानी हमने क्या किया, हमने मास को अंदर लिया, मास को मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी। नो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे देखो, मास मल्टीप्लाइड बाय वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हमें देगा वाई कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मास मल्टीप्लाइड बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हमें देगा एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो टॉर्क आएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी वाई ऐसे माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें क्या करना है, हमें टॉर्क का फॉर्मूला ढूंढना है। फोर्स की जगह कौन लेगा, टॉर्क, डी बाई डी टी ऑफ, फिर वहाँ पे क्या आता था, पी की जगह कौन ले रहा है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। यानी कि जब आप इसको इसके साथ मिलाओगे, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो फोर्स की जगह किसने ली, टॉर्क ने ली, डी बाई डी टी, लीनियर मोमेंटम की जगह किसने ली, इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी ने। तो ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी जो है ये सबस्टिट्यूट है ट्रांसलेटरी मोशन की जगह किसमें, रोटेशनल मोशन में, यानी कि ये लीनियर मोमेंटम की जगह लेगा। तो दिस ब्रैकेटेड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल, कैपिटल एल। तो यहाँ पे मैं टॉर्क को लिख सकता हूँ एज टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। तो टॉर्क ऑन ए बॉडी is equal to time rate of change of angular momentum, force on a body is time rate of change of linear momentum, ठीक है। अच्छा, अब L किसकी जगह मैंने लिखा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। L किसके बराबर आया, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो दिस इज ए पार्शियल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब पिछली डायग्राम आप याद कीजिए, एक रिजिड बॉडी का पार्टिकल मोशन कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज वो था, उसका पोजीशन वेक्टर आर था। पिछली डायग्राम आप याद कीजिए, वो बना रहा था एंगल कितना, थीटा। दिस इज पॉइंट पी और इसका लीनियर मोमेंटम मान लो इधर है, रिप्रेजेंटेड बाई पी ए, और लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, दिस इज कैपिटल पी, ऐसे था। और जो लीनियर मोमेंटम है वो एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा था कितना, अल्फ़ा, अगर याद होगा अल्फ़ा। और इसको हम पीछे ले जा रहे थे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे एंड इसको आगे ले जा रहे थे। दिस एंगल वाज फाई, दिस एंगल इज ऑल्सो फाई। यानी कि जो पिछला लेक्चर था टॉर्क का, उस डायग्राम में आपको एफ को रिप्लेस करना है बाय पी, बाकी सब सेम। एफ को, यहाँ पे एफ था, एफ वेक्टर, उसको रिप्लेस करना है बाय लीनियर मोमेंटम वेक्टर दैट इज पी। तो यू विल गेट फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हमने ऑलरेडी डिराइव किया है वहाँ पे, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा ऑलरेडी हमने डिराइव किया है वहाँ पे। और एक बात मैंने कहा है कि थीटा प्लस फाई इज अल्फ़ा, थीटा प्लस फाई इज अल्फ़ा, या फाई होगा अल्फ़ा माइनस थीटा। हमने ऑलरेडी डिराइव किया है पिछले लेक्चर में टॉर्क में, ये हम अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट। अब हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, वहाँ पे हमने ये अलग लेक्चर में देखा, ठीक है। तो एल बराबर होगा, एक्स की जगह क्या लिखूँ, आर कॉस थीटा, पी वाई की जगह क्या लिखूँ, अच्छा पी वाई, लीनियर मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये देखिए पी एक्स, जैसे वहाँ पे था एफ एक्स था एफ कॉस अल्फा, यहाँ पे देखो पी जो है लीनियर मोमेंटम वेक्टर जो है, ये देख लीजिए लीनियर मोमेंटम वेक्टर जो है
ये एक्स डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा, यानी कि जो पी है ये इधर बना रहा है अल्फ़ा, तो इधर इधर वाला कंपोनेंट होगा पी कॉस, खड़ा वाला कंपोनेंट होगा पी साइन, ठीक है। तो पी एक्स इज़ पी कॉस अल्फ़ा, पी वाई इज़ पी साइन अल्फ़ा। वहाँ पे फोर्स का एंगल था तो वहाँ पे हमने लिखा था एफ कॉस अल्फ़ा एफ साइन अल्फ़ा, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, पी वाई इज़ पी साइन अल्फ़ा, फिर बीच में माइनस वाई इज़, ये देखिए वाई इज़ आर साइन अल्फ़ा आर साइन थीटा इंटू पी एक्स इज़ पी कॉस अल्फ़ा। अब आर पी कॉमन निकलेगा, वहाँ पे आर एफ कॉमन निकला था, यहाँ पे आर पी अंदर क्या रहा, साइन अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन थीटा, तो बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो एल इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा, ऊपर देखिए अल्फ़ा माइनस थीटा किसके बराबर, फाई, तो एल इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ फाई, एल इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ फाई। टॉरक में क्या आया था, आर एफ साइन ऑफ फाई, फिर हमने उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा था, आर क्रॉस एफ। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। तो कहने का मतलब ये है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी is defined as cross product of position vector of point of application of force with linear momentum. Angular momentum is defined as the cross product of point of application of force, cross product of position vector of point of application of force with linear momentum, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बॉडी पे एक्ट करते हैं विद डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन तो वो बनाते हैं कपल, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि मोमेंट ऑफ कपल जो होता है, मोमेंट ऑफ कपल या कहो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम होता है टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। तो वहाँ पे आया था आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मैंने कहा था मोमेंट ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। यहाँ पे आ रहा है आर क्रॉस पी, तो क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड, मोमेंट का मतलब क्या होता है, MOMENT, मोमेंट मीन्स प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, जिस क्वांटिटी का आप प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं लीनियर मोमेंटम का, किसके साथ, उस पॉइंट की डिस्टेंस के साथ जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन हो रहा है। यानी कि आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे कौन घूम रहा है, पी घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब इस पी पार्टिकल पी के लीनियर मोमेंटम का क्रॉस करना है किसके साथ, पोजिशन वेक्टर के साथ, उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, ये जो पी घूम रहा है ये किसके अबाउट घूम रहा है, ओ के अबाउट, तो पी का पोजिशन वेक्टर फ्रॉम ओ यानी कि आर, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, आपको पता ही है, इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड है लीनियर मोमेंटम का, तो ये क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m1 L2T-1 इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह से अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, आर क्रॉस पी, तो राइट हैंड आप कहाँ पे रखोगे, आर पे, ठीक है। जाओगे पी की तरफ तो थंब कहाँ जाएगा, खड़ा, यानी कि लीनियर मोमेंटम खड़ा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलरेडी पढ़ा है, हम कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी। सिमिलरली वी विल डिटरमाइन हाउ टू फाइंड आर क्रॉस, डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस पी। तो ये है फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।